नमस्कार दोस्तों। आजकल पूरे देश में एक ही बात की चर्चा है, यूजीसी बिल। टीवी पे देखो, अखबार में पढ़ो, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करो, हर जगह यूजीसी बिल का शोर मचा हुआ है। स्टूडेंट्स परेशान हैं, टीचर्स कंफ्यूज हैं और पेरेंट्स के तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह यूजीसी बिल है क्या चीज, इससे स्टूडेंट्स को क्या फायदा होगा या नुकसान, और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी पढ़ाई पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी का मतलब क्या होता है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यह एक सरकारी संस्था है जो भारत की सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को रेगुलेट करती है। मतलब ये डिसाइड करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी मान्य है, कौन सी नहीं, किस कॉलेज में पढ़ाई कैसे होगी, सिलेबस क्या होगा, डिग्री कैसे मिलेगी, यह सब यूजीसी ही तय करती है। अब सरकार ने एक नया यूजीसी बिल लाने का प्लान बनाया है जिसमें बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। और भाई, ये बदलाव छोटे मोटे नहीं हैं, ये तो पूरी एजुकेशन सिस्टम को ही बदल देंगे। यूजीसी बिल में क्या क्या बदलाव हैं, अब बात करते हैं कि इस नए यूजीसी बिल में आखिर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। पहला बड़ा बदलाव, अब यूनिवर्सिटीज को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलेगी। ऑटोनॉमी का मतलब है आजादी, यानी यूनिवर्सिटीज अपने सिलेबस, एग्जाम्स और कोर्सेज खुद डिसाइड कर सकेंगी। सरकार का दखल कम होगा। दूसरा बड़ा बदलाव, फॉरेन यूनिवर्सिटीज अब भारत में आसानी से अपने कैंपस खोल सकेंगी। मतलब ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अब इंडिया में भी अपनी ब्रांचेस खोल सकती हैं। स्टूडेंट्स को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा बड़ा बदलाव, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का सिस्टम आएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी स्टूडेंट ने 2 साल पढ़ाई की और बीच में छोड़नी पड़ी तो उसे डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल पूरे किए तो डिग्री मिलेगी, 4 साल किए तो ऑनर्स डिग्री मिलेगी। पहले तो ऐसा था कि बीच में छोड़ दिया तो सब खत्म, अब फ्लेक्सिबिलिटी है। चौथा बदलाव, रिसर्च पे ज्यादा फोकस होगा। यूनिवर्सिटीज को रिसर्च फैसिलिटीज इम्प्रूव करनी होंगी। स्टूडेंट्स को फायदा या नुकसान? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, स्टूडेंट्स को इससे फायदा होगा या नुकसान? फायदे की बात करें तो एक, विदेशी यूनिवर्सिटीज इंडिया में आएंगी तो स्टूडेंट्स को बेहतर एजुकेशन मिलेगी, वो भी कम खर्चे में। 2, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़े तो कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट तो मिलेगा। 3, रिसर्च के ज्यादा अवसर मिलेंगे। 4, यूनिवर्सिटीज को फ्रीडम मिलेगी तो वो मॉडर्न कोर्सेज जल्दी लॉन्च कर पाएंगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी वगैरह। लेकिन भाई, नुकसान भी हो सकते हैं। एक, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का राज बढ़ेगा तो फीस भी बढ़ सकती है, सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो जो छोटी छोटी लोकल यूनिवर्सिटीज हैं उनको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ बंद भी हो जाए। 3, क्वालिटी कंट्रोल का सवाल है, अगर हर कोई अपना सिलेबस बनाएगा तो स्टैंडर्ड मेंटेन कैसे होगा। 4, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की फंडिंग कम हो सकती है क्योंकि फोकस प्राइवेट और फॉरेन यूनिवर्सिटीज पे जाएगा। लोगों की राय क्या है? अब देखते हैं कि इस यूजीसी बिल पे लोगों की क्या राय है। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह बिल एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्न बनाएगा, स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई मिलेगी। लेकिन कुछ लोग अपोज भी कर रहे हैं। टीचर्स यूनियंस, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस सब बोल रहे हैं कि यह बिल सिर्फ अमीर स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है, गरीब स्टूडेंट्स को नुकसान होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेगुलेशन कम होने से यूनिवर्सिटीज में करप्शन बढ़ सकती है, क्वालिटी गिर सकती है। सोशल मीडिया पे भी बड़ी बहस चल रही है। कोई बोल रहा है यह बिल क्रांतिकारी है, कोई बोल रहा है यह बिल खतरनाक है। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी बिल फाइनल नहीं हुआ है। पार्लियामेंट में डिबेट होगी, चेंजेस हो सकते हैं, तो हम सबको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह था यूजीसी बिल का पूरा सीन। हम आपको एक सिंपल एडवाइस देंगे, पैनिक मत करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो। जो भी चेंजेस आएंगे उनके साथ एडाप्ट करना सीखो। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स आएं,
सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस यूजीसी बिल के फेवर में हैं या अगेंस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।